मॉर्निंग बच्चों। मैं आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल मैंने 12 नंबर तक कबीरदास जी के दोहों की व्याख्या आपको समझाई थी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। मैं आज उसके आगे नंबर 13 से फिर से व्याख्या शुरू करने जा रही हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से उसको समझिएगा और एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन करने से हमारी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो बहुत मजबूत होती है। इसलिए कोई भी टीचर अगर आपको लेक्चर देता है, वो चाहे ऑनलाइन का हो या आपको कक्षा में ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा हो, तो भी आप जो कुछ भी पढ़ाया जाए आप उसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए और उसको एक बार रिवीजन जरूर करिए, रिपीट जरूर करिए। बस अब उसके आगे आप लोग देखिएगा और समझिएगा। नंबर 13 देखिएगा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावड़ हार। कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सतगुरु, सतगुरु कहते हैं सच्चे गुरु को, की महिमा अनंत, यानी उन्होंने जो मेरे ऊपर महिमा दिखाई है, मुझ जैसे अज्ञानी का मार्ग प्रशस्त किया है, तो ऐसे जो उनकी महिमा है वो अनंत है, अर्थात उसका अंत नहीं हो सकता है। अनंत किया उपकार, और उन्होंने मेरे ऊपर जो उपकार किए हैं वो भी अनंत है, उनका भी कहीं से अंत नहीं है। लोचन अनंत उघारिया, और कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो लोचन थे अर्थात नेत्र, मेरी आंखें सदैव अज्ञानता के आवरण से ढकी हुई थी। हर समय अज्ञानता को ही देखती थी, अज्ञानता को ही समझती थी। लेकिन अनंत उघारिया, उस अनंत ने, उस गुरु के अनंत महिमा ने, अनंत उपकार ने मेरे लोचन को उघारिया यानी खोल दिया और मुझे सच से परिचय करा दिया। अनंत दिखावड़हार, और फिर अंत में वो सच क्या था? वो सच यही था कि परम दिव्य भगवान प्रभु श्री राम से मेरा साक्षात्कार करा दिया, और ऐसा केवल गुरु ही कर सकता है। इसलिए उसके द्वारा किए गए उपकार को मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। इसमें सतगुरु की महिमा को बार बार जोर दिया गया है कि सतगुरु के बिना आपको उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सतगुरु महिमा का वर्णन है, साथ ही सदुक्कड़ी भाषा, दोहा छंद और आपका अनुप्रास अलंकार तो प्रत्येक छंद में है। आपने कभी ध्यान दिया है कि मैं ये अनुप्रास अलंकार को बार बार कह देती हूँ प्रत्येक दोहे में? आप लोग भी सोचते होंगे, लो अनुप्रास अलंकार कैसे एक ही अलंकार प्रत्येक दोहे में पाया जा सकता है? तो बेटा इसकी सबसे सरल परिभाषा है, पर इसकी परिभाषा ये है कि जहाँ कहीं भी कोई भी वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ण या अक्षर शब्द की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जहाँ पर कोई भी वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में आप देखिएगा कि प्रत्येक दोहे में जैसे का, रा, ला, मा, या, इन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार प्राय होती है। इसलिए प्रत्येक दोहे में आपका अनुप्रास अलंकार जरूर है। नेक्स्ट देखिएगा, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना, बहुरी नाव हट। अब यहाँ पर कबीरदास जी गुरु के दिए गए ज्ञान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे क्या दिया है। गुरु ने दीपक दिया, एक ऐसा दीपक दिया है जो कि ज्ञान का दीपक है, यानी ज्ञान रूपी दीपक। तेल भरी,
उसमें कैसा तेल भर दिया है? उस ज्ञान रूपी दीपक में उन्होंने प्रेम रूपी तेल भर दिया है। बाती दई अघट, और उसमें जो एक बत्ती डाली जाती है ना कि जब हम उसको जलाएंगे तो प्रकाश होगा, तो वो जो बत्ती दी है गुरु ने मुझे, वो अघट यानी कभी ना खत्म होने वाली, अर्थात प्रत्येक क्षण केवल प्रकाश ही प्रकाश देने वाली बत्ती उसमें डाल दी है। और उस दीपक के द्वारा मैंने क्या किया कि पूरा किया विसाहुना, मैंने विसाहुना यानी इस संसार रूपी बाजार को मैंने पूरी तरह से घूम फिर करके देख लिया। कैसे देख लिया? उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के माध्यम से। बहुरिनावो हट, और अब मुझे इस संसार रूपी हट या बाजार में मुझे फिर से नहीं आना पड़ेगा, अर्थात अब मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। और ऐसा मुक्त मुझे किसने कराया है? मुझे उस सच्चे गुरु के ज्ञान रूपी दीपक ने कराया है। अब मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया हूँ और इस संसार के काम क्रोध मद लोभ मोह से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। सांग रूपक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर एक से अधिक रूपक बांधे जाते हैं। तो इसमें ज्ञान रूपी दीपक, प्रेम रूपी बाती, कभी न घटने वाली बत्ती, ये सब क्या है? ये रूपक ही तो बांधे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सांग रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, दोहा छंद और आपकी सदुपरी भाषा। नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञान प्रकाशा गुर मिला सो जनि बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा करने से शिष्य को एक गुरु की प्राप्ति, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, यानी जब गोविंद कहते हैं ईश्वर को, जब ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, तब मुझे एक ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है जिसने क्या किया कि उसने मुझे ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जनि बीसर जाई, तो उससे मेरे हृदय को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब मैं ऐसे गुरु को भूलना नहीं चाहता हूँ, अर्थात मैं हर क्षण उसी के सानिध्य में रहना चाहता हूँ जो मेरा हर तरीके से कल्याण कर सके। यहाँ पर भी आपका ईश्वर की कृपा की बात कही गई है और ईश्वर की कृपा के बाद में गुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु की महिमा के वर्णन के पश्चात अनुप्रास अलंकार, दोहा छंद और भाषा सदुपरी। नेक्स्ट देखिएगा, ना गुरु मिला ना सिख मिला लालच खेला डाओ, दोनों बूढ़े धार पे चढ़ी पाथर की नाव। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ गुरु नहीं मिल पाता है तो उसका मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो पाता है। ऐसे में उसकी क्या स्थिति होती है, इस पर प्रकाश डाला गया है। तो जरा देखिएगा, ना गुरु मिला ना सिख मिला, ना तो एक ऐसा गुरु मिला जो शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति करा सके, और ना सिख मिला, और ना ही एक ऐसा सच्चा सिख मिला या शिष्य मिला जो गुरु के दिए हुए ज्ञान को आत्मसात कर सके। लालच खेला डाओ, अब क्या हुआ, दोनों की स्थिति अज्ञानता वाली हो गई। दोनों अज्ञानी होने के कारण लालच में पड़ गए और एक दूसरे के ऊपर दांव खेलते रहे, चाल चलते रहे, और उसका परिणाम क्या निकला कि दोनों बूढ़े धार में परिणाम स्वरूप दोनों इस संसार रूपी सागर में उसी प्रकार डूब गए जिस प्रकार की पत्थर की नाव पर चढ़कर नदी पार करने वाले डूब जाते हैं। अर्थात वो उनका जो है पूरा नष्ट हो जाता है जीवन, और वो अपने इस जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और ऐसा तभी हो पाता है जब ना सच्चा गुरु मिलता है और ना सच्चा शिष्य मिल पाता है। इसमें भी आपका वही है, गुरु और शिष्य दोनों का ही सच्चा होना जरूरी है। सदुपरी भाषा, अनुप्रास अलंकार और दोहा छंद। नेक्स्ट देखिएगा,
सतगुरु मिला तो का भया, जे मन पाड़ी भोल, पास बिनठा कापड़ा, क्या करे बिचारी चोल। अब यहाँ पर सच्चे गुरु की स्थिति के बारे में बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, सतगुरु मिला तब क्या भया, अर्थात सच्चा गुरु अगर हमें मिल भी गया है तो क्या फायदा। क्यों? जे मन पाड़ी बोल, अगर सच्चा गुरु ऐसे शिष्य को शिक्षा दे रहा है, जे मन पाड़ी बोल यानी जिसके मन में बहुत बड़ी बड़ी शंकाओं ने जन्म ले रखा है, ऐसे को अगर सच्चा गुरु मिल भी जाए तो भी उस पर कोई ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको केवल अपनी ही बात समझ में आएगी। कैसे? पास बिनठा कापड़ा, जैसे कोई बिनठा, बिनठा कहते हैं नष्ट हुआ जीर्ण शीर्ण कपड़ा, जैसे कोई जीर्ण शीर्ण कपड़ा हो और क्या करे बेचारी चोर, और उस पर रंगने वाला काम किया जाए, अर्थात उसको अगर रंग भी दिया जाए तो फटे हुए कपड़े को रंगने से क्या फायदा। ठीक उसी प्रकार एक शंका से युक्त व्यक्ति को ज्ञान देने से क्या फायदा। तो गुरु की स्थिति तो वही हो जाएगी ना कि आपको ज्ञान भी दे रहा है लेकिन उसका ज्ञान को आत्मसात ही नहीं कोई कर रहा है, तो वही हो जाएगा कि केवल वो बड़बड़ाता रह जाएगा और उसका जो ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए गुरु कहना, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि एक सच्चे गुरु को ज्ञान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका सदुपयोग कर सके और उसका वो वाकई में उस पक्ष का अनुगामी हो और उसको वो प्राप्त करके अपने जीवन को सदगति प्रदान करे। तो यहाँ पर भी आपका गुरु की ही स्थिति का वर्णन है, अनुप्रास अलंकार है और उदाहरण अलंकार भी है, क्योंकि इसमें फटे हुए कपड़े का उदाहरण दिया जा रहा है, सदुपरी भाषा है और दोहा छंद है। नेक्स्ट देखिएगा, बलिहारी गुरु आपकी देवहारी सो बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अनेक योनियों में जन्म लेने के पश्चात भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि उनको एक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी, हे गुरु मैं आप पर बार बार न्यौछावर होना चाहता हूँ, देवहारी सौ बार, और इसके लिए मुझे बार बार भी अगर जन्म लेना पड़ा तो मैं लूंगा और बार बार आप पर समर्पित हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिन मानिस ते देवता करत न लागी बात, क्योंकि ये एक ऐसे सच्चे गुरु हैं जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी विलंब नहीं किया है, अर्थात उन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया हूँ। इसलिए मैं अब ऐसे गुरु को भूलना नहीं चाहता हूँ और बार बार ऊपर न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी गुरु की महिमा का वर्णन है, अनुप्रास अलंकार, दोहा छंद और सदुपरी भाषा। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि विशेष में आप लोग क्या लिखेंगे। अगर आप लोग इसको तब भी नहीं पढ़ पाते हैं तो बेटा फिर इसमें किसी भी टीचर के लेक्चर में कोई गलती नहीं होती है। अगर कोई टीचर आपको बता रहा है बार बार, वो सिर्फ इसलिए कि आप इसको भूलें ना, और इसको हमें कैसे याद रखना है इसके लिए आपको बार बार उस चीज़ को पढ़ना ही पड़ेगा ध्यान से। इसी क्रम में आप नेक्स्ट देखिएगा कि सदगुरु कै सदकै किया, दिल अपनी का साच, कलयुग हमसो लड़ पड़ा, मुहकम मेरा बाच। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय के साक्षी गुरु की बलिहारी जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? क्यों? क्योंकि वो मेरे रक्षक हैं। कैसे रक्षक हैं? कि कलयुग हमसो लड़ पड़ा, ये जो सांसारिक प्रलोभन रूपी जो कलयुग है ना, इसने मुझे बहुत बार मुझसे लड़ाई लड़ी है, बहुत बार मेरे मार्ग को पथभ्रष्ट कर दिया है, लेकिन तब भी मुहकम मेरा बाज, यानी सच्चे गुरु की कृपा के कारण ये सांसारिक प्रलोभन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और मैं अंत में मोक्ष को ही प्राप्त हो गया। और ये सब किसके कारण संभव हुआ? उस सच्चे गुरु के ज्ञान के कारण। उसको मैंने आत्मसात किया और आत्मसात करने के पश्चात मैंने अपने जीवन को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरे अंदर यही भाव उत्पन्न हो गया और मेरी जहाँ से उत्पत्ति हुई थी मैं उसी में जाकर के रम गया और मिल गया। यहाँ पर भी आपका वही दोहा छंद, सदुपरी भाषा, अनुप्रास अलंकार और गुरु की महिमा का वर्णन। बस बच्चों आज के लिए इतना ही रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।